हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास 12 का हिंदी इलेक्टिव का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। आप लोग बार बार बोल रहे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराइए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनाइए। तो ये सब्जेक्टिव है, 15-20 क्वेश्चन है, इसमें से 4-5 आपका एग्जाम में आ जाएगा। तो ठीक है, इसको ध्यान से देखिए थोड़ा। पहला क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त किसका सपना देखता है? स्कंदगुप्त किसका सपना देखता है? स्कंदगुप्त अपने दुश्मनों को हराकर गुप्त साम्राज्य को फिर से मजबूत बनाने का सपना देखता है। अगला, गीत गाने दो मुझे, कविता की भाषा क्या है? गीत गाने दो मुझे कविता में खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। सब कोई 3 साल का क्वेश्चन बैंक और 3 साल का मॉडल सेट पढ़ लें, तब ये हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम। हिमालय कहाँ है, यह प्रश्न किसने पूछा? हिमालय कहाँ है, यह प्रश्न कवि केदारनाथ सिंह ने बच्चों से पूछा। अब बच्चों ने क्या जवाब दिया जानते हैं कि मेरा पतंग जिधर जाएगा हिमालय उधर है। कच्चा चिट्ठा पाठ में गांव वाले ने उपवास क्यों रखा? तो गांव से शंकर भगवान की मूर्ति चोरी होने के कारण। उत्तर है कि गांव से जो है शंकर भगवान की मूर्ति चोरी हो गई थी, इसलिए उपवास रखा। भीष्म साहनी की पंडित नेहरू जी से भेंट कहाँ हुई थी? भीष्म साहनी की पंडित नेहरू जी से भेंट जानकी पुल पर हुई थी। जानकी एगो पुल है, वहां पे हुआ था। दयालु का अर्थ क्या होता है? दयालु का अर्थ होता है रात का खाना। दयालु का अर्थ क्या होता है? रात का खाना। और एक दयालु का अर्थ होता है जिसमें दया का भाव है, लेकिन इस पाठ में दयालु का अर्थ होता है रात का खाना। अगला देखो, कार्नेलिया की गीत में किसका मानवीकरण किया गया है? कवि जयशंकर प्रसाद की कविता कार्नेलिया की गीत में उषा का मानवीकरण किया गया है। उषा मतलब शाम होता है। कवि ने अपने पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया? वे चाहते थे कि मृत्यु के बाद उसकी पुत्री का समय कष्टपूर्ण ना बीते, इसलिए उन्होंने अपने पूरे जीवन में जो भी सत्कर्म किए थे उन सभी को पुत्री के तर्पण के समित अर्पित कर दिया। तर्पण मतलब क्या होता है? चरणों पर। अगला, सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है? सागर से कवि का आशय समाज से है तथा बूंद का आशय एक मनुष्य है। अनगिनत बूंद के कारण सागर का निर्माण होता है। मतलब देखो, इसमें आदमी पर व्यंग किया गया है। जैसे सागर का एक बूंद अगर सागर से अलग होता है तो क्या होता है? बहुत अधिक गर्मी आती है, भाप बन के उड़ जाता है। इसलिए मनुष्य भी उसी प्रकार है, उसको मतलब सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार मनुष्य को क्या करना चाहिए? मिलजुल कर रहना चाहिए, मतलब संगठन में शक्ति है। बड़ी हवेली से बुलावा आने पर हरगोविंद के मन में किस प्रकार की आशंका हुई? बड़ी हवेली से बुलावा आने पर हरगोविंद को यहाँ आशंका हुई कि आज के समय में भी कोई संवदिया को बुलावा क्यों भेजेगा, जब आज जगह जगह पर डाक खाने खुल गए हैं और घर बैठे ही विदेशी तक के हालचाल प्राप्त किए जा सकते हैं। आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया है? आधुनिक भारत के नए शरणार्थी उन लोगों को कहा गया है जिन्हें औद्योगिकरण के कारण अपने घर बार छोड़ना पड़ा, मतलब काम के सिलसिले में जो इधर उधर पलायन करते हैं, उसी के बारे में ये चीज हुआ है। अगला देखो, कश्मीर के लोगों ने नेहरू जी का स्वागत किस प्रकार किया? कश्मीर के लोगों ने नेहरू जी का स्वागत बहुत धूमधाम से किया था। वे शहर के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक फैले हुए थे। नदी के दोनों ओर हजारों हजार निवासी उद्यमय उत्साह से नेहरू जी का स्वागत कर रहे थे। देखिए, हम 12 ही क्वेश्चन ले आ पाए, अभी टाइम नहीं मिलने के कारण। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, ये 12 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन आपका एग्जाम में फिक्स आ जाएगा, 2 नंबर और 3 मार्क्स वाला। आप लोग क्या कीजिए, 2025 में जितना क्वेश्चन है मॉडल सेट 24 और 23 सबको कर लीजिए, और प्रोजेक्ट परख वाला और क्वेश्चन बैंक वाला कर सकते हैं, आपका फुल मिल जाएगा। ज़्यादा मतलब सोचने वाली बात हिंदी में नहीं है। और कवि और लेखक का नाम, ये सब भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है याद कर सकते हैं, इसका समझ गए। इसी को बनाने में जो है 1 घंटा का समय लग गया, और बाकी जो और इंग्लिश वाला है उसको आप लोग देख सकते हैं, जैसे प्रोजेक्ट परख वाला बना दिए हैं, और मॉडल सेट का टॉप 100 क्वेश्चन वो सब भी बना दिए हैं, ठीक है। थैंक यू। आपका एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। हिंदी इलेक्टिव एग्जाम देके आइए, तुरंत आपको आंसर भी इस चैनल पे मिल जाएगा। और अगर अभी तक आप लोग इंग्लिश वाला नहीं मिला है तो आप लोग मिला सकते हैं, आंसर की हो गया है।
ठीक है, थैंक यू।